बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 14 का बेटा न्यूमेरिकल नंबर 14.4 चौथा न्यूमेरिकल करना है बेटा हमने 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स का, जिसमें बेटा जो डाटा जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया, जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। तो बेटा बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर पासिस थ्रू इट। कहता है बेटा एक कंडक्टर को हमने 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है, यानी एक कंडक्टर के साथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है 10 वोल्ट, और उसमें से उस कंडक्टर में से कितना करंट गुजर रहा है 1.5 एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और करंट कितना गुजर रहा है 1.5 एम्पेयर। उसके बाद क्या कहता है, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम करंट इन 2 मिनट्स। तो बेटा कहता है उसमें से जो है एनर्जी की मिकदार आपने फाइंड करनी है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, एक कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, उसमें से करंट 1.5 एम्पेयर गुजर रहा है और टाइम कितने टाइम तक गुजर रहा है 2 मिनट तक जो है उसमें से ये करंट गुजर रहा है। तो आप बताएं उसमें से जो है वो कितनी एनर्जी की वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया, तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा मेथड है इसका बेटा। सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखनी है, ये जो टाइम है ना इसका यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे मिनट, कितना टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, लेकिन हमें पता है टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो अब बेटा आपने इसको सेकंड में चेंज करना है। तो अब बात याद रखिएगा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे बेटा 120 सेकंड होंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे 122 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 120 सेकंड आ जाएंगे। असल टाइम की वैल्यू ये है। करंट का यूनिट एम्पेयर है, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है वी, उसका यूनिट वोल्ट है, वो भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब बेटा हमने जो चीज इसकी फाइंड करनी है वो है एनर्जी। एनर्जी को ई से भी लिख सकते हैं और बाज़ औक़ात इसको डब्ल्यू से भी आप लिख लेते होते हैं। तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ई लिखें या डब्ल्यू लिखें। तो जो है बुक में फार्मूला अक्सर जो है वो डब्ल्यू के साथ लिखा होता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। ये वही फार्मूला है, ई इज इक्वल टू वी आई टी। ये फार्मूला बेटा आपने यूज करना है यहाँ पे। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वी पोटेंशियल डिफरेंस वो है 10 मल्टीप्लाई आई करंट वो कितना है 1.5। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई टी, टी कितना था बेटा 2 नहीं लिखना, ये तो बेटा इसका ऐसा यूनिट नहीं है, उसको हमने चेंज करके कितना बना लिया 120 सेकंड। असल वैल्यू इसकी है 120। अब बेटा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और इन सारी वैल्यूज को क्या कर देना है आपने बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। इन सारी वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और इनको सॉल्व करें बेटा। सबसे पहले आपने 1.5 10 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 120, तो बेटा इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1800। ये बेटा कितना आ गया 1800। अब बेटा ये आपके पास एनर्जी का आंसर आ गया जो उसने कहा था, और इसका यूनिट क्या होता है जूल होता है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 14.4 चौथा न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का, वो बेटा कंप्लीट हो गया। सिंपल सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।